तस्वीर। हाँ मैं देखी, लेकिन वैसा मिलेगा तो नहीं गुरुजी, वैसा मिलेगा क्या हाथ में त्रिशूल वाला? और ये वैसा तो पित्तल में नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, देखिएगा। अच्छा, अगर पित्तल में नहीं मिलता है तो चीनी मिट्टी में मिलेगा तो भी ले लीजिएगा, यार मिट्टी वाले जो बना के बेचते हैं उनसे मिलेगा तो वो भी ले लीजिएगा। थोड़ा सा परेशान होइए, बिना परेशान हुए अगर पूजा करते हैं तो कोई उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बोल रही हूँ जैसा कि मतलब अपने को चाहिए 10 दुकान तो मैं जाऊंगी, जी ऐसी बात नहीं है। वही बात 10 दुकान घूमूंगी मैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या बहुत कम लोग रखते हैं ऐसा चीज। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप ढूंढिएगा पूरे अपनी इच्छा से तो वो मिलेगा जरूर। क्योंकि इनका रूप ये भयानक रूप है ना, वैसा सादा रूप में तो मिल जाता है उनका शेर पे, लेकिन ऐसे रूप में बहुत मुश्किल मेरे को लग रहा है। ऐसा है ना कि जो विधान मैंने आपको दिया है ना, हाँ हाँ, ये दुर्गा 32 नामावली का, हाँ हाँ 32 नाम, यह आपके लिए बहुत ही उचित है और उपयोगी है। अच्छा ठीक है। हाँ, और अगर आपने हमारे निर्देश में जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ अगर आपने किया तो ये निश्चित समझ लीजिएगा। अच्छा, और पंडित जी अब मतलब ऐसा कुछ किसी का बाधा रहेगा तो आप देख सकते हो क्या कि मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है घर में तो किसी के? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हमारा यह मार्ग नहीं है। नहीं मार्ग का मतलब नहीं, जैसा आप पूजा पाठ करते हो जैसा अभी मैं कर रही हूँ। हम पूजा पाठ नहीं करते, हम साधक हैं, साधना करते हैं। पूजा पाठ करना अलग हो गया, अच्छा, और साधना एक अलग चीज हो गई। अच्छा, बड़े ही ये भी साधना ही है ना जो मैं कर रही हूँ, ये साधना ही हुआ ना। जो कठोर नियमों का पालन किया जाता है ना, जहाँ पे कि आपको नीचे भूमि शयन करना होता है, और लोगों से बड़ा कम संपर्क में आना होता है, बहुत कम बोलना पड़ता है, यम नियम संयम का पालन करना पड़ता है, और तीनों निष्ठाओं का पालन करना पड़ता है, वहाँ पे बोलते हैं कि ये साधक हैं। और जहाँ पे कि आप सब कुछ करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं तो वो हो गया पूजा पाठ, सामान्य रूप से जो सभी लोग करते हैं। ठीक है। तो जो भी है कुछ देखने ताकने भूत प्रेत या इस प्रकार की बाधा या समस्या का समाधान करने की सामर्थ्य जरूर है, लेकिन ऐसा करता नहीं हूँ। नहीं वो नहीं, मतलब मेरा मतलब क्या, जैसा हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं ठीक है, तो अभी हम साधना जैसा ये चालू करेंगे पूजा पाठ, अगर अपने घर में कुछ वैसा रहेगा बाई चांस किसने कुछ किया होगा तो फिर हमको वो फल मिलेगा क्या, वो मैं पूछना चाहती हूँ। जो कुछ भी रहेगा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ इसी के जो भी समस्या रहेगी किसी भी प्रकार की, जैसे हम लोग हमेशा मेरे ऊपर कुछ न कुछ करते हैं, इसके लिए मैं बीमार ही रहती, फिर भी मैं माता जी का करती ही रहती हूँ और बजरंग बली का पाठ। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आप सब कुछ करिए, लेकिन अगर विधि विधान से नहीं करते हैं, किसी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन नहीं करते हैं, तो आप स्वयं समझिए, मतलब दुनिया में तमाम दुनिया में से लोग पड़े हुए जो पूरे जन्म पूरी उम्र पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है। तो बस वही समझ लीजिए आप। और एक होता है कि वो विशेष विधि से आपको करना होता है, विशेष मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में करना होता है, तो निश्चित रूप से उसका आपको परिणाम मिलता है। और पंडित जी एक बात और, जैसे ये मूर्ति अगर मुझे मिल जाए तो हमेशा के लिए मंदिर में तो मैं रख ही सकती हूँ मूर्ति? हाँ बिल्कुल रख सकती हैं, क्योंकि उनका रूप ये है ना, इसके लिए सोचना पड़ता है। सब लोग कोई तो बड़ा मूर्ति नहीं लीजिएगा, अंगूठे के बराबर ही। अगर उससे थोड़ा सा बड़ा मिल गया तो? नहीं, बड़ा लेने का प्रयास मत करिएगा। मिट्टी का अगर थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है तब तो ठीक है, ठीक है। अन्यथा जो है अंगूठे के बराबर ही पीतल का लीजिएगा तो लीजिएगा, और जब मिट्टी का अगर बड़ा भी मिल जाता है तो ले लीजिएगा। उसको पूजा का मतलब ये आपका जब अनुष्ठान संपूर्ण हो जाएगा तो फिर उसका विसर्जन कर दीजिएगा मूर्ति का। जी। और इसमें आपको विशेष नियमों का पालन करना है। अच्छा, ठीक है ना। पहला चीज तो ये है कि आपको सत्य का अनुसरण करना है। ये समझ लीजिएगा कि जो बता रहे हैं उसका पालन अगर नहीं होगा तो ये आपको फल भी प्राप्त नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। कोई सामान्य पूजा पाठ में आपको नहीं बता रहा हूँ जो कि आप आजीवन करते चले आ रहे हो, ऐसा पूजा पाठ ये नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब मेरा परेशानी है, तब तक परेशानी नहीं है, वो उसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, उसको समझिए आप। तो इसको आपको जो है पहली चीज तो प्रयास करिए कि भाई भूमि शयन करिए। दूसरा चीज, अगर भूमि शयन नहीं करती हैं तो थोड़ा लोगों से दूरी बना के रखिए,
प्रयास, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है आपको। और ब्रह्मचर्य का पालन करिए और सत्य का अनुसरण करिए, ठीक है। जहाँ तक हो सके तेल मसाला लहसुन प्याज या ये तला भुना चीज, इन सब चीजों से आप परहेज करिए और माता का स्मरण हर समय अपने मन में करते रहिए, ठीक है ना। जैसे माता दुर्गा का एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो ओम दुम दुर्गाय नमः। तो इस मंत्र का आप मानसिक जाप कर सकती हैं इस अनुष्ठान काल में। तो इस अनुष्ठान का महात्म्य यह है कि इसका 30,000 का प्रथम पुरस्चरण होता है, ठीक है ना। 30,000 पाठों का इसका पहला पुरस्चरण होता है। तो इसको आपको 30,000 पाठ करने हैं, ठीक है। अन्यथा तब तक करना है जब तक कि आपकी समस्या का निदान न हो जाए, संपूर्ण रूप से आपकी समस्या समाप्त हो जाए, तो इसको आप रोक दीजिएगा। अगर इसको आपको केवल समस्या के समाधान के लिए आप कर रहे हो तो फिर आप संकल्प में यह बोलेंगे कि हाँ मैं अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए कर रही हूँ। अगर आप इसका पुरस्चरण करना चाहती हैं, सिद्ध करना जिसको बोलते हैं ना, सिद्ध करना, सिद्ध करना चाहती हैं, तो फिर आपको 30,000 पाठ पूरे करने होंगे। पहला इसका पुरस्चरण 30 का है और जो नियम मंत्रों पे लागू होता है वही नियम स्तोत्र इत्यादि पे लागू होता है। तो नियम का मतलब यह है कि कलयुग में किसी भी मंत्र को हम 4 गुना ज्यादा जापते हैं। अगर कोई एक अक्षरी मंत्र है, अगर उसका 1 लाख जाप करना है तो कलयुग है तो उसका हमें 4 लाख जाप करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो जो 30,000 पाठ है उसमें 30 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका 1,20,000 पाठ आपको पूर्ण रूप से करना चाहिए, ठीक है। आप जो इसके साथ में अन्य पूजा पाठ करते हैं उन पूजा पाठ को करने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपका अनुष्ठान है। अगर आपने सुबह 2 घंटा इसमें दिया, शाम को 2 घंटा दिया तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, हमने सारी चीज आपको बता दी है। ये कोई प्रसाद में रोज क्या चढ़ाना चाहिए? प्रसाद में अपनी सामर्थ्य अनुसार जो आपकी सामर्थ्य हो प्रसाद आप चढ़ा सकती हैं। मैं तो रोज 2 लौंग चढ़ाती हूँ पंडित जी। नहीं, लौंग अलग चीज हो गया। अच्छा, वो आप प्रसाद में जैसे बतासे हो गए, किशमिश हो गया, अच्छा, खीर हो गया, जो आपके हिसाब से आपकी जो सामर्थ्य हो आप प्रसाद में वह चढ़ा सकती हैं। एक ही टाइम में कि दोनों टाइम चढ़ाने का? दोनों टाइम प्रसाद चढ़ाना, दोनों टाइम दीपक लगाना है आपको। माला फूल जो आपकी सामर्थ्य, जो उपलब्धता हो, आसानी से जो उपलब्ध हो जाए वह माला फूल आप जो है चढ़ा सकती हैं। बात समझ रही हैं आप? तो ये सारी चीजें हैं। संकल्प मैंने बता दिया। अगर आपको पुरस्चरण करना है तो पुरस्चरण में अपनी समस्या का संकल्प नहीं करना होता है, वह आपका पुरस्चरण होते होते ही समस्या आपकी समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे 30,000 का पुरस्चरण है, आप पुरस्चरण कर रही हैं तो वह आपका पुरस्चरण होते होते आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है। और अगर केवल समस्या के समाधान के लिए करना है तो संकल्प लेकर के समस्या के समाधान का उसमें वर्णन कर लेना है और उसी हिसाब से आपको पाठ करना है। समझ गए पंडित जी? अगर कभी कोई घर पे आ गया बाई चांस, अगर पाठ नहीं हो पाया तो फिर? नहीं, देखिए अगर समस्याएं हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा जाती है। जैसे कि कोई मेहमान आ जाता है तो देखो घर मन नहीं लगेगा, एकांत होगा भी नहीं, एकांत रहेगा तो ही मन लगता है कोई चीज। देखिए पहली चीज तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार भगवान का पूजा पाठ नहीं होता है, वो तो है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा। उनका जो